गौर फरमाइएगा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। क्या कहते हैं इसको दोस्त मेरे? वर्क, पावर एंड एनर्जी। पहले हम लोग वर्क पर आते हैं। हाँ, जो बच्चे ऐप पर हैं वो यूट्यूब पे चले आइए, ऐप पर कट जाएगा। जो बच्चे ऐप पर हैं यूट्यूब पे चले आइए, ऐप पर कट जाएगा। अभी जस्ट लाइव किया गया। जो बच्चे ऐप पर हैं यूट्यूब पे चले आइए, ऐप पर फिर ये वीडियो अपलोड भी कर दिया जाएगा। आ जाइए इधर, थोड़ा सा समझिएगा कहां कहां आपको तकलीफ हो सकती है और कहां कहां आपको बच के निकल लेना है। अगर मान लीजिए ये दोस्त मेरे एफ है, ये विस्थापन है, मान लीजिए ये क्या है? विस्थापन है, और ये एफ बल है, और दोनों के बीच का कोण क्या है? थीटा। तो डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला क्या होगा? एफ एस कॉस थीटा। अब यहां पर झोल है, हम आपको एकदम जहां जहां नुक्स है ना वो सारी बातें हाईलाइट कर देंगे। अब नुक्स क्या है कि अगर दोनों बल और विस्थापन दोनों सेम दिशा में होगा तो इसके बीच थीटा का मान हो जाएगा 0 डिग्री। कितना डिग्री? और अगर बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, बल इधर होगा, विस्थापन इधर होगा, दोनों के बीच का कोण थीटा का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और अगर लंबवत होगा बल और विस्थापन, तो दोनों के बीच का कोण थीटा का मान कितना डिग्री होगा? कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। दोनों सेम दिशा में होगा थीटा 180 डिग्री। दोनों सेम दिशा में होगा थीटा 0 डिग्री। दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा 180। और लंबवत होगा तो कितना डिग्री? 90 डिग्री। लंबवत होगा तो 90 डिग्री। लंबवत होगा तो क्या? 90 डिग्री। अब देखो चला, मामला क्या है कि अगर ध्यान देना, क्या हो गया? यहां आपको नहीं दिख रहा है? वो चमक रहा है वहां से। अरे अभी दिख रहा है कि चमक रहा है? एक बार हम ही बैठ के देखते हैं किधर चमक रहा है। उधर उधर चलो, जैसे पहले था वैसे ही कर दो, डू इट। कितना सुंदर दिख रहा है, बताओ। कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हम भी तो यहीं बैठे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे करेगा? क्लास के बाद तुम दोनों हमसे मिलेगा मोबाइल। छोटा सा पढ़ेगा नहीं, पढ़ने पे ध्यान नहीं देगा, दिख नहीं रहा है, टीवी नहीं दिख रहा है। हम चला पढ़ाने बैठते हैं ना तो हमारा ध्यान कहीं नहीं रहता है। हम दिमाग में ये सोचते हैं कि कहां पर थीटा 180 होगा और कहां थीटा 0 होगा, कहां बच्चा फंस सकता है मेरा। ये छोटा सा, चूंकि पढ़ना तो है नहीं। अरे स्टैंड अप, टोपी टोपी स्टैंड अप। कार्य सदिश है कि अदिश है? समय का बीमा बता, जल्दी बता, कोई नहीं बोलेगा। समय का बीमा बता, कि उसको पढ़ना ही नहीं है। देख लिया ना, ये चुट्टा को समय का बीमा नहीं पता है क्या होता है। तुम्हारा छोड़ के सबको पता है, इसलिए तुम्हारा ध्यान उन चीजों पर जाता है। अभी चला हम पढ़ा रहे हैं ना तो सबका ध्यान इस पर है, और तुमको समय का दोष बीमा नहीं पता है, इसलिए तुम्हारा ध्यान गलत गलत चीजों पर जाता है और गंदी गंदी चीजें तुम देखता है। हमको चला पता चल जाता है, बच्चा जो पढ़ने वाला है ना बहुत आसानी से पढ़ लेगा। ये छोटा बेट, डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा थीटा का मान 0 डिग्री, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा 180 डिग्री, और लंबवत होगा बल और विस्थापन तो कितना? 90 डिग्री। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि अगर थीटा का मान दे तो जो वैल्यू दे वो लेना है,
और अगर क्वेश्चन कह दे कि बल के विपरीत विस्थापन है तो थीटा का मान कितना लेना है 180। बल के लंबवत विस्थापन है थीटा का मान 90 डिग्री। अब बल के दिशा में विस्थापन है थीटा का मान 0 डिग्री। क्लियर है? बोलो। अब दोस्त मेरे गौर फरमाइएगा, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? डब्ल्यू का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁻⁷। यहां से अगर 1 अर्ग बराबर लिखिएगा 10⁻⁻7 जूल। 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग, 1 अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल। 10 कितना जूल? उल्टा हो जाएगा ना। और कार्य का एसआई मात्रक जूल। ये थीटा कैसे कैसे लेना है समझा? मेन थीटे लेने का पचरा है। और एगो चीज और ध्यान में रखना दोस्त मेरे, कि अगर थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो cos 0 कितना होता है? 1। cos 0 कितना होता है? 1। तो यहां W का मान मैक्स जो है वो ऋणात्मक होगा और यहां W का मान जो है वो मिनिमम होगा। अब जल्दी से इसको लिख लो, अब फिर हम लोग बतियाते हैं। जल्दी लिख। हाँ, 90 डिग्री पर 0 होगा इसीलिए ना मिनिमम होगा दोस्त। हो गया? चला, आप जहां जहां फंसिएगा हम उन सब चीजों की बात करेंगे। नॉर्मल तो एफ एस कॉस थीटा कोई निकाल लेगा, बहुत आसान। तुरंत दे देंगे तो पढ़ा देगा तुम कि एफ एस थीटा का मान इतना तो कॉस 90 इतना तो कॉस 30 उतना, पढ़ा के आंसर ले आएगा। बट उससे काम नहीं चलेगा। हो गया? आज के बाद इस चैप्टर में तुमको दिक्कत नहीं होगा। नॉर्मल प्रश्न तो आप अपने से भी बना रहे होंगे। पढ़ें? बढ़े कि नहीं बढ़े? अब सीधे आते हैं हम लोग। थीटा एफ और एस के बीच का क्या है? कोण है। निम्नलिखित में से कोई कार्य नहीं किया जाता है, यही ना मामला है। कहते हैं कपिल के कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है। एक कुली किसी बस में कार की तरफ वजन ले जाता है। अरुण मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। इसका आंसर देखो, एक चीज समझ लो, W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। इसके बारे में अगर हम ओवरऑल बात करें, जनरल बात करें, तो कार्य होगा 0 जब विस्थापन होगा 0 या थीटा होगा ना 90। अरे एस का मान 0 तो ही 0 और थीटा का मान 90 तो कॉस 90 0, तब नहीं 0। इसको हम लोग पहला ऑप्शन, पहला प्रायोरिटी देंगे, इसको हम लोग दूसरा प्रायोरिटी देंगे। देखो, सचिन 4 किलोमीटर चल रहा है, यहां भी कार्य 0 है क्योंकि सचिन जो चल रहा है तो नीचे की तरफ बल लगा रहा है और इधर की ओर विस्थापन हो रहा है 90 डिग्री। एक कुली बोझा लेकर जा रहा है, इसमें भी वही मामला है, नीचे की तरफ बल लगा रहा है और विस्थापन इधर की ओर हो रहा है। दोनों के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। और अरुण मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, कर तो कोई बातें नहीं है। तो दोस्त मेरे, अगर दोनों ऑप्शन आपको दे दे कि एक कुली बोझा लेकर जा रहा है तब भी कार्य 0 होगा, चूंकि थीटा का मान 90, ये बल लग रहा है और ये विस्थापन हो रहा है, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, बोले वे नहीं करेगा। लेकिन अगर एक कुली बोझा लेकर जा रहा है, वहां थीटा का मान 90 होगा, इसलिए थीटा का मान 90 होगा, इसलिए कार्य 0 होगा। बोलन रे, एक व्यक्ति खड़ा है, उसमें विस्थापन का मान 0 होगा, इसलिए कार्य 0 होगा। ये दोनों केस अगर आ जाए तो विस्थापन का मान 0 वाला आंसर हो जाएगा, बोलवे नहीं करेगा। एक और केस आएगा दोस्त मेरे, ये जो हम तरह बता रहे हैं ना, ये हम सीखे बहुत दिनों के बाद, जब बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व किए। अन्यथा इसका क्वेश्चन तो बहुत आसान है, एफ एस थीटा पुट एंड गेट द रिजल्ट। जब फंसेगा कार्य धनात्मक कि ऋणात्मक, तब थोड़ा पता चलेगा कि मियाज कैसे हरियर होता है।
जब क्वेश्चन फंसेगा ना कि -90 जूल की +90 जूल, तब वहां पर तुम फंस जाओगे। जब तुम्हारा क्वेश्चन फंसेगा ना कि कार्य का मान 0 होगा, ये दोनों केस में कार्य का मान 0 होगा, तब क्या चुनना है, कार्य कब महत्तम होगा तब क्या चुनना है, तो वो वाला मामला जो है मामला है। बाकी तो गुना भाग सबको आता है। अगर हम बात करें डब्ल्यू की, तो गति अधिक तो कार्य अधिक। अब रुक जा, जैसे आपको कहेगा बहता हुआ पानी और चलता हुआ गोली, क्या में गति अधिक? चलता हुआ गोली में कार्य अधिक। क्यों? क्योंकि गति का अधिक होगा तो कार्य अधिक होगा। अब थीटा 90 और एस का मान 0 में क्या चुनना है? एस का मान 0 पहला ऑप्शन होगा, ये नहीं रहेगा तो थीटा बराबर 90 डिग्री दूसरा ऑप्शन होगा। लिख। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो। हो गया। जीडीसी वाला क्वेश्चन भी हम जोड़े थे, है कि नहीं? है। लास्ट जीडीसी 2024 का भी क्वेश्चन डाल दिए हैं, 10 तारीख वाला जो हुआ है। 2-3 वहां बउआ वाला सवाल था, इसलिए नहीं जोड़े। तुमको तरह देखने के लिए दे दिए। अच्छा सवाल था। अब हमको लगा कि तुम कह रहे अच्छा सवाल था। ये देखो एकदम बउआ वाला सवाल था। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड बाद इसकी गति ऊर्जा का मान क्या होगा? देखो एकदम जो उल्टा सवाल है वो दिया है। यहां से फेंक रहे हैं, कितना किलोग्राम की वस्तु है? एम का मान 2 केजी वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग कितना? तो 2 सेकंड बाद उसकी गति ऊर्जा, 2 सेकंड बाद वेग निकाल लो। जब टाइम का मान कितना 2 सेकंड, तब इसका यही तो पता होगा ना, हाफ एम बी स्क्वायर का दे देगा कि भैया एम इतना है, भी इतना है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना, इन निकाल लोगे ना। या कह देगा वेग दुगुना होगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना गुना? 4 गुना। ये सब निकाल लोगे ना। अब देखो तो कहते हैं यहां पर v बराबर u प्लस, प्लस की माइनस? प्लस। छोटा y एक्सिस पर ऊपर की ओर जाएंगे तो माइनस ना रे। तो v बराबर u का मान कितना है? 20, 20 ना। अब माइनस g का मान कितना है? 10 इंटू t का मान कितना है? 2। ये कितना हो जाएगा? 0। अरे बोल, इसका मतलब दूसरे सेकंड में वस्तु महत्तम बिंदु पर पहुंच गया है। कहां पहुंच गया है? तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी का मान कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी का मान 0 है 2 सेकंड के बाद, तो काइनेटिक एनर्जी का मान कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0। बुझा रहा है? ये सबसे उल्टा। अच्छे को बात बताओ, यहाँ 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 अगर इसको दुगुना कर देंगे तो कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। इसको दुगुना कर देंगे 2 गुना। ये सब बना लोगे ना? अरे बोल, जो सबसे उल्टा सवाल था वो हम लेके आए हैं। ये पढ़ाए थे ना ऊपर पिछला न्यूमेरिकल वाला क्लास में, ऊपर की ओर जाएगा माइनस जीटी की प्लस जीटी। वेरी गुड। लिखी ये? अरे हो गया। पढ़े पढ़े हो। कहता है 800 किलोग्राम के इतना से इतना। देखो हम सब फसल का सवाल लाए हैं, एकदम उल्टा। एगो चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर v1 v2 अगर दू गो वेग दे दे और कार्य पूछे, तो कार्य बराबर फॉर्मूला होता है हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अब v1 v2 किसको मानना है? जे बड़ा होगा ओकरा v1,
आज जे छोटा होगा ओकरा V2। अगर कह दे 800 किलोग्राम या 2 किलोग्राम की कोई वस्तु है, उसका वेग पहले 10 था बाद में 20 हो गया, बताओ कार्य कितना किया गया। तो फॉर्मूला यही लगाएंगे, जब भी दो वेग की बात करेगा ये फॉर्मूला लगा देंगे। हाफ एम का मान कितना है 800 इंटू V1 स्क्वायर कितना 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके आंसर भी ठीक से लाना, किलो जूल में है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 गुना 10 दिन 100 पचे 25, 100 माइनस 25 गया कितना 75, 75 चौका कितना 200, 75 चौका 200 पे 2 गो जीरो, यानी हो जाएगा 20 किलो जूल इज द आंसर। 75 चौका कितना 300, तो 30 किलो जूल मार दें। अरे बोलो, जरा सा मिस करोगे तो 20 किलो जूल है ये है। एलपी सीवीटी 1 कब तक ले सकता है, सितंबर में तो चला, लास्ट में बात करेंगे एलपी सीवीटी 1 की। देख लो चला, मेरा मकसद ये नहीं है कि तुम जो जान रहे हो वही बार बार तरफ पढ़ाएं। मेरा मकसद ये है कि अब तुमको वो सवाल बता दिए जाएं, वो सारी चीजें बता दी जाए जिससे तुम अपने मेरिट को सिक्योर कर पाएगा। ये तो चला हम हाफ एमबीएस कर्मी, इसमें कोई डाउट है ना, वेग दुगुना तो गति ऊर्जा 4 गुना। बोलो रे, आ जाओ अगले प्रश्न पर। ये कहता है दोस्त मेरे, यहां पर तुम फंस जाओगे। माइनस 150 जूल, 150 जूल, 1500 जूल, माइनस 1500 जूल, है ना। आप चला कहते हैं हाफ एमबीएस कर 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से स्थानांतरित किया जाता है, वस्तु की गतिशील ऊर्जा का मान कितना होगा, बताओ कितना होगा। अगर 30 किलोग्राम की वस्तु है, हाफ एमबीएस स्क्वायर लगाएंगे तो हाफ एमबीएस स्क्वायर, हाफ इंटू एम हो गया 30 इंटू भी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 10 दिन 100 1500 जूल इज द आंसर। क्या होगा आंसर, 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है, वस्तु की गतिशील ऊर्जा कितना जूल 1500 जूल। अब अगर माइनस प्लस का क्या लफड़ा है वो हम आगे चलेंगे, जहां माइनस होगा तो फिर उस पर बात करेंगे। यहां कोई झोल नहीं, एगो चीज ध्यान रखना, 1 मिनट रुक जा, तो झोल क्लियर कर देते हैं। अगर ऐसे जाएगा कार्य, ध्यान देना, हमेशा पॉजिटिव होगा, कार्य हमेशा पॉजिटिव, कार्य हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव। खाली घर्षण के केस में क्षैतिज में ये कौन गति है, अरे ये कौन गति है, देखना चला, ये हमरा सीखने में लग गया 5-6 साल, सामने आया नहीं, अब बुक्स में क्लियर था नहीं, क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीजें क्लियर हुई, तब जाके फिर हम जब एनसीईआरटी देखे तो मामला एक ई था। क्षैतिज में कह देगा तो कार्य हमेशा पॉजिटिव, खाली घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव। ये जो तुरा आज सिखा रहे हैं इससे पहले हम भी कभी नहीं सिखाए थे, इसलिए बढ़िया से समझने की कोशिश करना। एक और सिखाते थे लेकिन दूसर जुगाड़ लगाते थे, ये अभी आसान जुगाड़ लगा के तुरा हम बता रहे हैं। क्षैतिज में अगर होगा तो कार्य का मान हमेशा पॉजिटिव है, घर्षण का मान, घर्षण द्वारा किया गया कार्य का मान क्या होगा ऋणात्मक। आज जब उदग्र में होगा, कहां होगा, पहले इसको यहां नोट करके लिख लो, यहां उदग्र के लिए जगह छोड़ना, उदग्र के लिए जगह छोड़ना, जल्दी लिख। ये चैप्टर चला सबको आसान लगता है, कंपटीशन में इसका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। जल्दी लिख। संभल जरा
हो गया, पकड़ो किसका। एक बात बताओ, चला विरोध करोगे तो ऋणात्मक की धनात्मक, आप सपोर्ट करोगे तो। अब देखो ई वाला क्षैतिज वाला में कोई दिक्कत है? आए रे, अरे बोल लो। अब देखो, अब जब उदग्र की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? उदग्र की बात जब करेंगे दोस्त मेरे, हम बोले अब पहली बार हम किसी बैच में चला इस तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि हमने इसका तरीका थोड़ा सा बदला है। एक बात बताओ, अगर गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, ध्यान देना, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा और एक है गुरुत्वाकर्षण के विरोध, ये उदग्र की बात हो रही है। उदग्र में दुए को बात है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है कि ऊपर की ओर? नीचे की ओर ना। तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा मतलब किधर की ओर? अरे बोल लो, नीचे की ओर ना, नीचे की ओर ना। गुरुत्वाकर्षण के विरोध में, गुरुत्वाकर्षण के विरोध में गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की ओर लगता है, तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा मतलब किधर की ओर? नीचे की ओर। गुरुत्वाकर्षण के विरोध में मतलब किधर की ओर? किधर की ओर? ऊपर की ओर ना। तो भैया जब विरोध करोगे तो यहां कार्य का मान होगा ऋणात्मक, और जब सपोर्ट करोगे नीचे की ओर जिधर गुरुत्वाकर्षण लगता है तो कार्य का मान होगा धनात्मक। बताओ कोई पे इसका एग्जांपल देखो, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है कि ऊपर गिर रहा है? इसका एग्जांपल देखो, नीचे से, नीचे से कहां जा रहा है? नीचे से कहां जा रहा है? चला ऊपर जा रहा है। हमारे गुरुजी चला कहते थे, लीडर्स नेवर बी अ फॉलोअर्स, फॉलोअर्स नेवर बी अ लीडर्स। इसका क्या मतलब है? जो समाज को लीड करता है वो कभी किसी को फॉलो नहीं करता, और जो किसी को फॉलो करता है वो समाज को लीड नहीं करता। लीडर इज ऑलवेज क्रिएटिव इन नेचर। हम यही तुरा बता रहे हैं, आज हम अपने जीवन काल में पहली बार तुरा ये बता रहे हैं। हम बहुत देर सोच समझ के ये जुगाड़ बनाए कि अब बच्चा को क्लियर कॉन्सेप्ट देने का समय है, और उसको एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट दे देना है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ऊपर से नीचे गिर रहा है मतलब गुरुत्वाकर्षण के द्वारा की विरोध में, और नीचे से ऊपर उठा रहे हैं विरोध में। क्षैतिज में तो कोई झोले नहीं है, हमेशा कार्य का मान धनात्मक होगा, खाली घर्षण बल को छोड़ के। जोन का वीडियो आज आ जाएगा, आज नहीं आएगा तो कल हर हाल में आ जाएगा। दोनों चेंज हो रहा है। सब लोग क्या बोल रहे हैं? हम तो पहले ही बोले थे दोनों चेंज हो रहा है रे। आरआरबी भी चेंज हो रहा है और जोन भी चेंज हो रहा है। लोग के बोलने, हम तो पहले ही बोले थे आरआरबी भी चेंज होगा, नोटिस में बोला था। तो ढेर नोटिस के मौसा हो गए रे। हम बोले थे चला दोनों चेंज होगा, वीडियो भी हम बना दिए थे इसका। कुछ लोग बोले कि ना ना एकदम नहीं होगा चेंज। अरे हुआ। डीबीएससी शिक्षक भर्ती में हजारों छात्रों को सफलता दिलाने के बाद ऑफिसर अकेडमी फिर से आ चुका है शिक्षक भर्ती 4.0 में। हमारे सभी बैचेज ऑनलाइन। अच्छे चला, इतना झोल झाल काहे याद रखना है? क्षैतिज में कार्य हमेशा धनात्मक, घर्षण बल के द्वारा ऋणात्मक। आवा है तो पॉजिटिव, जा है तो निगेटिव। फेंकने के लिए तो बल लगाना पड़ेगा तो ऋणात्मक कार्य, गिराने के लिए तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, धनात्मक कार्य। बोलो। अच्छा अब आओ है क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग से, जब तक ना कहे कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तब तक समझना क्षैतिज में है वस्तु। ये सब क्या बताएगा तोरा हमरा छोड़ के? ये चला तोरा मजाक लगेगा, लेकिन जब क्वेश्चन बनाओगे ना एग्जाम हॉल में जाओगे तो लगेगा अरे साला माइनस हो की प्लस रे। जब क्वेश्चन कुछ ना कहे कि क्षैतिज की उदग्र, तो क्या समझना क्षैतिज। आज जब कोई कार चल रही है तो समझने का जरूरत नहीं है कार क्षैतिज में चलता है, बोलवे नहीं करेगा।
कोई लड़का कहे सर मान लीजिए इससे पे चढ़ रहा है, तब चूस चाट नहीं करना है। 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है, तो वस्तु की गतिशील ऊर्जा का मान, यहां क्षैतिज उदग्र की बात किया है, इसका मतलब क्षैतिजन होगा। घर्षण की बात कर नहीं रहा है, इसका मतलब कार्य का मान धनात्मक न होगा। आप एमबीए स्क्वायर बुझाता है तोरा, डब्ल्यू और एफ एस कॉस थीटा। 1 केजी द्रव्यमान इतना मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया, बल द्वारा उठा रहा है। निगेटिव के पॉजिटिव, बस फिर सोचना क्या है। अरे एक चीज और ध्यान रखना, कार्य बराबर फॉर्मूला, देखो ये तो चला सीखते सीखते तोरा 1956 से 1957 लग जाएगा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, तो कार्य ही कार्य कहे या ऊर्जा कहे, गिवन दैट के हिसाब से ही फॉर्मूला लगा देना है। एफ एस कॉस थीटा एफ एस एम जी एच हाफ एम बी स्क्वायर, ये दोनों एक के है, ये दोनों क्या है, एक के है। कार्य कहे या ऊर्जा कहे, तोरा कुछ नहीं सोचना, तू ही देखो गिवन दैट क्या है और इसमें से जो फॉर्मूला लगेगा वो लगा देना। लड़का कहता है डब्ल्यू और एफ एस कॉस थीटा, नहीं डब्ल्यू और एम जी एच ऑल्सो, डब्ल्यू और हाफ एम बी स्क्वायर ऑल्सो, यानी ऊर्जा ही कार्य है, कार्य ही ऊर्जा है, अर्थात कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बोल में नहीं करेंगे, बुझा रहा है। वर्क पावर एनर्जी एकदम सबसे आसान चैप्टर पढ़ाएंगे ना चला, तो ये तेरा कंपटीशन के लेवल के सबसे टफ लगने लगेगा और बहुत आसानी से तुम ग्रैप करोगे। और तेरा ये नहीं होगा कि मार के ताए 70 आया 40, मार क्या हो गया 70 आएगा 65, ओकरा लिए सब चीज क्लियर करना होगा। क्लियर है? 1 केजी है यानी एम दे दिया, हाइट दे दिया, उठाया जाता है गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, जी का मान दे दिया। एक मतलब कार्य कह रहा है, लड़का कहेगा कार्य कर रहा था एफ एस कॉस थीटा, ये तो पोटेंशियल एनर्जी है, ये तो काइनेटिक एनर्जी ना मुन्ना ना। फॉर्मूला क्या लगेगा, एम जी एच, एम का मान कितना है 1, जी का मान कितना है 9.8, एच का मान कितना है 10, वैल्यू कितना हो जाएगा 98 जूल ना। अब बात आएगी माइनस और प्लस की, व्हाट इज द आंसर, ध्यान से मारना, सही है एकदम 100% क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। करे गांधी, बुझा रहा है। भोली बिछड़ी, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है दोस्त, भावनाओं को समझो ना। क्या चला बना देगा। अगला प्रश्न, इतना किलोग्राम वजन, देखो वजन में भी झोल है, भार और द्रव्यमान अलग लगना है। अगर कह दे 9 न्यूटन वजन का मतलब हुआ ये भार है, 9 केजी वजन इसका मतलब ये डब्ल्यू है, 9 केजी वजन इसका मतलब ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान है मतलब ये m है और ये mg है। बुझते बुझते तो हर जो है ना मामला गड़बड़ा जाएगा, इसलिए समझ लो 9 न्यूटन वजन यानी भार का ऐसा ही मात्रक न्यूटन ना, भार का ऐसा मात्रक न्यूटन, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक। हम लोग कहते क्या है कि भार ही वजन है, हम लोग कहते हैं भार ही क्या है वजन है, द्रव्यमान ही मात्रा है। कंपटीशन तो 1 नंबर से छूटता है चला, 5 साल फिर इंतजार करता है बच्चा, आप पते नहीं चलता है यहां करना क्या है। देखो 1 मिनट, भार ही क्या है, भार ही क्या है, भार ही वजन और इसका सही मात्रा क्या है न्यूटन, और द्रव्यमान ही मात्रा है, इसका सही मात्रा क्या है केजी। लेकिन यहां पर 0.1 किलोग्राम, अगर ये इसका मतलब ये W है और W है मतलब ये क्या है mg है।
W है मतलब mg, और इसका मतलब ये क्या है m। कितना का डिफरेंस है से देखो। हम अगर कहते हैं भार ही वजन है तो 0.1 किलोग्राम वजन है तो ये m है कि mg है? mg नहीं है, ये क्या है? m है। आप कहोगे समझे नहीं गुरुजी, कौन m है और कौन mg है ये डिसाइड होता है उसके यूनिट से, ना कि शब्द से। एकरे नाम एस्केजा है, एकरे नाम एस्केजा है। बढ़िया समझो तो तुरा समझ में आएगा। हम मर जाएंगे चला, तुरा साइंस के पढ़ाएगा? कोई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि हम अपने साथ अपना एक्सपीरियंस भी लेके जाएंगे, छोड़ थोड़े देंगे। देखो बढ़िया समझना, लड़का कहता 0.1 किलोग्राम वजन है सर, तो वजन तो mg हो गया सर ही नहीं। हम सिर्फ इसके आधार पर डिसाइड करेंगे, ना कि इसके आधार पर। इसके आधार पर डिसाइड करेंगे कि वो m है mg है। तब बताओ ये m है कि mg है? बुझा रहा है? बोलो नहीं। केजी है मतलब m है, और न्यूटन है मतलब mg है। क्या है? ये सब क्वेश्चन है। m है कि वजन की एक गेंद स्थिर स्थिति से गिराया जाता है, गिरा रहा है, आहा, गिराना और फेंकना। ऊंचाई नीचे से ऊपर और गहराई ऊपर से नीचे। ऐसे देख के हम लोग कहते हैं बड़ी ऊंचा है जी, कोई बोलता है? ऐसे होता है ऊंचाई नीचे से ऊपर, ऐसे होता है गहराई ऊपर से नीचे। अब अगर हम बात करें गिराया जा रहा है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के साथ की विरोध में, प्लस होगा कार्य की माइनस होगा? प्लस ना। गिराया जाता है जब 2 मीटर की ऊंचाई, आहा बाबू रे, एच तक गिराया जाता है, लगने वाला कार्य। अब तो mgh लगा दो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? mgh। m का मान कितना है? 0.1, g का मान 9.8, h का मान कितना है? 2, गुना भाग कर दो, कितना रे? 1.96 जूल। प्लस की माइनस? काहे प्लस? क्योंकि गिराया जा रहा है ना, गुरुत्वाकर्षण के साथ है। बोलो लिख। तोरा चला पते नहीं चलेगा हमारा रिजल्ट हुआ काहे नहीं। लड़का अगर सही से पढ़ के नहीं जाएगा ना, तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि मेरा रिजल्ट काहे नहीं हुआ। उसको लगेगा सब तो बनाए, मामला गड़बड़ा गया। ये वो लड़का लिखता है सर आपका बैच लिए हैं उसमें साइंस आप नहीं पढ़ा रहे हैं। दोस्त मेरे मेरे यहाँ की ये खासियत है कि हम अपना सब्जेक्ट अपने पढ़ाते हैं, उसमें दूसर मास्टर को नहीं देते हैं। ये नहीं कि हम आके डेमो क्लास ले लिया दूसर को लगा दिया। साइंस हम A to Z बैच पढ़ाते हैं। करे कभी ऐसा हुआ है कि हमारे बदले में दूसरा मास्टर आ गया? किसी को नहीं आने तो कहीं हमरा से बढ़िया पढ़ा दिया, फिर मामला गड़बड़ा भी जाएगा। अपना गरीब आदमी है, धीरे धीरे पढ़ाते हैं। जैसे अभी अफवाह है कि जितना बड़का बड़का मास्टर है ना, वो एडमिशन लेता है अपने नाम पे, अब पढ़वाता है छुटकी से। इसलिए ये बात बच्चा, हम चला अपने यहाँ हम अपने से पढ़ाते हैं, कोई झोल हमारा चला केकरो विश्वास नहीं। हो गया? अरे हुआ रे, ये बनता हो देखिए, आहा आहा हा हा हा। दारू है चला ये क्वेश्चन, दारू एकदम एक पैक के नशा नहीं चढ़ा दे जे कह दो। कहता है जिसका वजन हा क्या है ये? आहा हा। मेरे जीवन का सबसे आनंदमयी टॉप 10 क्वेश्चन में से एक है ये। आई कहता है 2 मीटर एम वृक्ष पर चढ़ता है, जी का मान दे दिया है। यहां माइनस प्लस का बात नहीं किया है, तो जहां माइनस प्लस का बात नहीं करे तो रो नहीं करना है, ठीक ना?
तो लगा दो W बराबर कार्य मांग रहा है, किया गया कार्य, कार्य का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, एफ एस एम जी एच हाफ एम बी एस कर सब ना लगाओ, क्या लगाओगे एम जी एच, एम का मान कितना, एम का मान खोजो कितना, एम का मान नहीं दिया है, एम जी का मान दिया है 200, सीधा एच का मान लिख दो 2, हो गलो 4। लड़का खोजता है, अगर लड़का इसमें क्या क्या गड़बड़ी कर सकता है, लड़का एक गड़बड़ करेगा तो कहेगा W बराबर एम जी एच, एम का मान दे देगा 200, जी का मान अपने मन से दे देगा 10, एच का मान दे देगा 2, यहां जो आंसर आएगा कितना आएगा, आज ऑप्शन में नहीं मिलेगा, कहेगा साला क्वेश्चन गलती था रे। हाँ, नहीं तो कहेगा ये को जीरो मिसिंग है। नहीं, मामला हो जाए तो गड़बड़ है ना। चला दमदार सवाल पढ़े। कोई स्टाफ है क्या वहां पीछे? है क्या, कुछ बोलना है क्या? पिछला सवाल में दिक्कत है, बताओ। इसी में आधा बोलता है, आधा मुंह में रख लेगा, यहीं से हड़बड़ा देंगे हम। इधर आओ, तो है देखो कहाँ, अब बोल ऐसे रहा है, लगता है कि मौसा है। इधर आओ, इधर आओ, चुप चुटा, इधर आओ। ये फूफा जी हैं, आधा बोलेगा आधा मुंह में रखेगा, हंसबो करता है। इधर आओ ना, हम थोड़ा जे दिक्कत है बताएंगे। आओ बाबू, इधर आओ। अरे आनंद दो उसको, ये क्लियर है ना? एकदम फालतू वाला बात ही पूछेगा। आओ आओ, ऑनलाइन वालों तुम भी देखो, ये छोटा की पूछना चाह रहा है। इधर आओ ना, चप्पल कहाँ है रे? आ जाओ इधर से। हाँ, प्रणाम पाती बाद में होगा, आओ ना। हाँ बोलो। सर ये बोले हैं ना कि जैसे वजन और भार वाली बताए थे तो फिर से दोबारा बता दीजिए। ओम मकर, हालांकि इसमें जो बताया था 2 न्यूटन, उसमें हम कंफ्यूजन हो गए। तो बोले एम जी बोलता है इसमें, एम जी तो इसमें जैसे कि भार है तो एम और जी है, मास और रिलेटिव है, और इसमें जो मीटर है तो इस लंबाई की बात कर रहे हैं, एच की बात कर रहे हैं। तो फिर से बोले दोबारा बता दीजिए। मतलब ये ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम चल रहा है, एक बार और हो जाए। जो कॉन्सेप्ट हमको 5 साल लगा सीखने में, वो तो कहता है ऐसा बात। चला एकरा में ई एच है, ये मीटर में है ना, तो ये क्या है, एच है। ये एम जी क्यों है, क्योंकि ये भार है। अब भार का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी। तो भार का ऐसे मतलब न्यूटन है, तो यहाँ न्यूटन दिया है कर मतलब ये क्या है, एम जी है। के जी देता थी क्या होता है, एम। तब जी को हमको अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ता। बुझा रहा है रे? अगला प्रश्न ये हो गया ना, बनाओ ना तुम, तो अब बना लेगा। 5 किलोग्राम भार है, देखो आहा, ये देखो ये सब तोरा के बताएगा। भार है लेकिन ये एम है कि एम जी है? आहा, बोलन दे। 4 मीटर की ऊंचाई एच है, उठाया जा रहा है, निगेटिव की पॉजिटिव। वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान क्या होगा, W बराबर क्या, एम जी एच ना, एम जी एच। एम का मान कितना, 5, जी का मान कितना, 10, एच का मान कितना। देखो 9.8 या 10 दोनों लेते हैं, इसका ध्यान रखना। 1 मिनट होल्ड ऑन। जी अगर तुमको नहीं दिया हुआ रहे तो 9.8 या 10, यहां जब 0 0 दिखे ना अब 10 लेना, पॉइंट में दिखे ना तो 9.8 लेना। अब बताओ कितना, 200 जूल। अब 200 जूल में 2 गो है, एगो माइनस है एगो प्लस। उठाएंगे तो माइनस, गिराएंगे तो प्लस।
उठाएंगे तब माइनस, आंसर की मार दें, की विचार है तो देखो है ना, देखो भार लिख दिया है, लिख दिया ना लड़का। फिर अगर वो कॉन्सेप्ट लगा दिया कि mg का मान है इतना, तो लड़का का तब मामला गड़बड़ हो जाए। 5 गुना 4 20 ऑप्शन में है, अब 20 को प्लस माइनस कर दिया है। अगर तुम ये दिमाग लगाते हो कि W बराबर mgh गुरुजी, और भार दे दिया इसलिए mg है, तो 5 गुना 4 बराबर तब तक 20 भी ऑप्शन में है, अब प्लस माइनस दोनों दे दिया है। आई हमारे क्वेश्चन नहीं है, IS प्री का 2000 का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन 2018 में एलपी में पूछ दिया है, देख लो। IS का क्वेश्चन के लाइक है क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली अ स्मार्ट क्वेश्चन, लेकिन 24 साल पहले के IS यही पढ़ा करते थे, अब तो चला डिस्क्रिप्टिव हो गया है। हो गया, ये गलत है, बढ़िया रे। आई देखो 15 केजी वस्तु इतना मीटर की ऊंचाई पर, तब इसमें निहित ऊर्जा, ऊर्जा का सही मात्रा जूल होता है, सीधा मार दो, इस टाइप का भी क्वेश्चन मिलेगा तुमको। ऊर्जा निहित ऊर्जा, ऊर्जा का सही मात्रा क्या होता है, जूल, सीधा आंसर मारो, खत्म कहानी, बनाने की जरूरत नहीं है। 15 केजी का हथौड़ा 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उठा रहा है, माइनस की प्लस, माइनस W बराबर क्या लगाना होगा, mgh, m का मान है 15, g का मान 10 ले लें, h का मान भी 10 है ना, है कितना हो जाएगा 1500 जूल, माइनस की प्लस, बोला हो बाबू। जोन चेंज करने पे कल आएगा वीडियो, कल शनिवार है, कुछ खास नहीं है, चला आप अपने हिसाब से भी जोन चेंज कर सकते हैं। बता 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद को 3 केजी भार वाली एल्युमिनियम के गेंद से 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर, उसमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यह है न्यूमेरिकल, लेकिन ये न्यूमेरिकल नहीं है। नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे फेंकोगे ना, त्वरण यानी गुरुत्वीय त्वरण और कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा क्या होगा, समान बोलो, नियत बोलो, या क्या बोलो, अचर बोलो। त्वरण कुल ऊर्जा समान रहेगा या नियत रहेगा या अचर रहेगा या नहीं बदलेगा। अश्विन, अश्विन अरे हो गया, त्वरण और कुल ऊर्जा का मान क्या रहेगा, समान, नियत रहेगा। पढ़े, आंसर क्या होगा इसका रे, त्वरण ना, बता, एक 10 मीटर की ऊंचाई से गिराएगा, ये सब देखो चला, ये वैसा भी हम 2-3 को सवाल दे दिए जो लगता है न्यूमेरिकल, लेकिन न्यूमेरिकल है नहीं। जैसे वो क्वेश्चन है 50 केजी का एक व्यक्ति 50 न्यूटन का बल लगाता है किसी वस्तु पर, व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर, तो वो दूसरा व्यक्ति पहले पर कितना न्यूटन का बल लगाए, 50 न्यूटन का, क्योंकि एक्शन इक्वल एंड अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन। ये चला क्वेश्चन देखने से न्यूमेरिकल है, एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एलपी टेक्नीशियन का, लेकिन है क्या, चला न्यूमेरिकल नहीं है। ये भी क्वेश्चन देखने से न्यूमेरिकल है, लेकिन न्यूमेरिकल है नहीं। कहता है एक गेंद 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि जमीन से टकराता है तो 2.5 मीटर की ऊंचाई तक वापस जाता है। ये गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, गेंद जमीन से टकराने के बाद मात्र 2.5 मीटर की ऊंचाई तक उछलता है, 2.5 मीटर तक ऊंचाई तक उछलता है, तो टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की हानि हुई,
हानि मांग रहा है। तो हानि जब 2.5 मीटर उछला यानी 7.5 मीटर की हानि हुई, यानी 75% की हानि हो गई। बोले मैं नहीं करेगा। अब बचा कितना परसेंट? 25%। अरे बोल लो, 2.5 मीटर उछला तो बचा कितना परसेंट? 25%। हानि कितना का हो गया? 75 का। 7.5 मीटर कम उछला। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। देखो शक्ति बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? अरे शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं? कार्य बटे समय। शक्ति बराबर होता है mgh/t, या हो जाएगा हाफ mv² बाय टी, या fs cos थीटा बाय टी। लेकिन सबसे ज्यादा ये दोनों लगता है, mgh/t या w/t। अब देख लो बढ़िया से, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, मोहन की शक्ति क्या होगी? पहले सीढ़ी का हाइट निकालना है। एक सीढ़ी के 15 सेकंड और कितना है? 50 सीढ़ी, तो हाइट कितना हो जाएगा? 15 गुना 50 कितना हो जाएगा? 15 50 750 सेंटीमीटर ना। यहीं पर झोल होता है सेंटीमीटर मीटर में। यहां हाइट कितना हो जाएगा? 7.5 मीटर कर दें। अरे बोले मैं नहीं करेगा। आप फॉर्मूला लगा दीजिए mgh/t। mgh/t, m का मान कितना किलोग्राम है? 40। g का मान कितना है? 10 ले लें। h का मान कितना है? 7.5। और t का मान कितना है? 10 सेकंड में। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। खाली ध्यान रखना कि सीढ़ी की ऊंचाई सेंटीमीटर में होता है। कुल ऊंचाई निकालने के लिए सीढ़ी का कितना सीढ़ी है, एक सीढ़ी का कितना है, गुना करके सेंटीमीटर में आएगा, उसको मीटर में बदल देना। समझा कि नहीं? इस सवाल चला पूछता है हमेशा। पढ़ें? ये बन जाएगा। 4 मिनट टाइम दे दिया है। 600 न्यूटन क्या दिया है? क्या दिया है? mg की एफ 600 न्यूटन बल के साथ इतना मीटर एस। बोलेंगे आई mg ही एफ है। अरे न्यूटन है तो एफ हो यही ना है। यही क्या है? W है। तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति का मान क्या होगा? बता क्या होगा? बोले रे, यही S जो है वही H है। S ही क्या है? H है। अचला विस्थापन ही ना ऊंचाई है। ये देखो ऐसे, इसको यहां से यहां उठाए तो ये विस्थापन है, विस्थापन ही ना ऊंचाई है। तो बता फॉर्मूला कैसे लगाएंगे हम लोग? WP बराबर हो जाएगा mgh/t। m का मान कितना? mg का मान कितना? 600। h का मान कितना? 20। और t का मान कितना? 4 मिनट। 4 मिनट तो 6 चौका 24, 240। सॉल्व एंड गेट द रिजल्ट। कितना आया? 50 वाट इज द आंसर। हो गया? अरे हुआ। अब चलते हैं टाइप नंबर कितना पे? 5 पे। ये चला बंदूक वाला क्वेश्चन में ध्यान रखना, mg vg बराबर माइनस ऑफ mb vb। ये माइनस फिक्स है। ये g जो है मास ऑफ द गन है, वेलोसिटी ऑफ द गन है। ये mb मास ऑफ द बुलेट है, वेलोसिटी ऑफ द क्या है? बुलेट है। एक चीज का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन माइनस प्लस में अलग अलग ना हो तो तुमको माइनस प्लस में अलग अलग नहीं होना है। होना है कि नहीं होना है? अगर हो तो हो जाना है। बोले वे नहीं करेगा।
इन अगर मैं सब ऑप्शन प्लस में आता है, कोई एक आंसर मार देना, कोई दिक्कत नहीं, ऑफ दीज नहीं मारना। अगर एक ऑप्शन माइनस में एक ऑप्शन प्लस में, तब ये डिसाइड करना कि माइनस है कि प्लस है, गिरा रहा है कि उठा रहा है, ऋणात्मक बात हो रहा है कि धनात्मक बात हो रहा है। ऋणात्मक बात होगा तो माइनस लेंगे और धनात्मक बात होगा तो प्लस। अब लगाओ 3 kg, कुछ नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है, mg/vg बराबर माइनस ऑफ mb/vb। लगा दो। 3 kg का एक पिस्तौल है, मास ऑफ द गन 3 kg कर दें कि इतना मीटर पर सेकंड के वेग से 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से दागी जा रही है। 180 मीटर पर सेकंड के वेग से 40 ग्राम है, मतलब 0.040 kg हो जाएगा। अरे बोलो, तो कह रहा है वेलोसिटी ऑफ द गन, पिस्तौल के प्रतिघाती वेग का मान क्या होगा। अरे भीजी निकल जाएगा। नहीं समझा, इतना आश्चर्य भरी निगाहों से क्यों देख रहा है। स्टैंड अप, बैठो। बोलो चला। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, नहीं हो पढ़ा है, छोड़ो ना, तू डायरेक्ट लगा mg/vg बराबर माइनस ऑफ mb/vb। 3 वो दिया हुआ रहेगा, चौथा मांग लेगा। बताओ आंसर क्या होगा। आंसर है, अच्छा यहां पर 0. kg में बदलोगे 40 ग्राम को, 0.04 हो जाएगा। अब सही है? कितना आ रहा है? माइनस की प्लस? प्लस माइनस ना रे, प्लस की माइनस। हम बोले अगर माइनस प्लस में क्वेश्चन नहीं बांटे तो आंसर क्या किसमें देंगे? प्लस में। किसमें देंगे? प्लस में। पढ़ें? अगला बताओ। अगला कहता है 5 एक बात बताओ, 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल कर दें। कह रहा है 5.6 किलोवाट आवर। ध्यान देना तो सवाल बनेगा, ये हो जाएगा 5.6 गुना 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल। रुक जा, रुक 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 रुक, सवाल बनाओगे चलाना। तुरंत लगता है सब आसान है, कंपटीशन निकालने के लिए चलाना। तुमको कोई टीचर अगर बता रहा है कि ये सवाल ऐसे बनेगा तो वो छोटा थोड़ा बुड़बक बना रहा है, उसको ये बताना पड़ेगा कि तुम सवाल को आसानी से बनाकर निकल कैसे लोग, तबे कंपटीशन में रिजल्ट होगा। ना तो चला 1 नंबर से बहुत लोग पीछे हैं। ये जैसे गुना की बात आएगी ना, लड़का यहाँ बहुत आसान लगेगा, ओहो क्या बात है, गुना एंड गेट द रिजल्ट। वो तो कंपटीशन हॉल में जैसे तू गेट पे जाता है तो हाथ पर ऐसे थर 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 करते रहता है। अब वहां गुना करना बड़ा मुश्किल है। देखो इसको करना क्या है, हम सीधा करेंगे कि 5 तिया 15 है, 10⁻⁶ यहां भी है, 10⁻⁶ यहां भी है, एगो यहाँ 10⁻8 है, यहाँ 10⁻5 है। ये गौर से तुम देखो, अगर हम यहाँ 10⁻6 यहां अगर 14 लाना है, यहां 14 लाना है, इसका मतलब इसके पॉइंट को कोई छेड़छाड़ नहीं करना होगा, तभी यहां 14 आएगा। बोले वह नहीं करेगा। एक ऑप्शन है 14.4 इंटू 10⁻8, एक है 14.4 इंटू 10⁻5। अब आंसर बता दो क्या होगा? क्या होगा? ये आंसर नहीं होगा। रुको ना, काहे नहीं होगा एक बतियाते हैं। इसलिए नहीं होगा, 10⁻8 करके 14 कभी नहीं हो सकता। ये तो 5 तिया 15 है, ये तो यहीं पर 15 हो जा रहा है। बोले वे नहीं करेगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। यहां आओगे तो ये 14 होगा, लेकिन यहां 5 तिया 15, 0.6 बढ़ा हुआ भी तो है। अगर ये 0.6 किसी एक को दे देंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 5 चौका 20 ना हो जाएगा।
अरे बोल, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, ई तो कदाचित नहीं होगा, इसका मतलब आंसर यही होगा। आज ये बैठेगा इसे इसे करने, वो करते रह जाएगा, या तो पावर में फंसेगा या तो गुना में फंसेगा, कहीं ना कहीं तो फंसवे रे बाबू, जहां फंसो। समझ में आ रहा है? खाली गुना करना नहीं है, स्मार्टली देखना है कि मेरा आंसर क्या होगा। अच्छा, एग्जाम हॉल में तो रहने लगता है वो बन जाता नहीं बना, ऐसा होता है। आंसर सीट आता है तुरंत लगता है ओहो सही मारना था गलत हो गया। ये ओहो का उपाय कर रहे हैं हम, ये थोड़ा ओहो नहीं हो। अगला, अब देखो 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 यूनिट किलोवाट आवर को ही ना यूनिट लिखते हैं, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। बोलो हाँ, एक घर में एक माह में इतना जूल ऊर्जा की खपत होती है, तो इकाई में यूनिट कितना होगा। इसको चला इससे भी तो लिख सकते हैं, जकरा निकालना है ओकरा राइट साइड में रखते हैं। अरे बोलो न रे, तो हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल बराबर 1 यूनिट। अरे बोलो रे चला, हमको यूनिट निकालना है, कितना इकाई में यह ऊर्जा क्या होगा। तो हम बताओ 1 जूल में कितना, 1/3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 यूनिट, इसलिए कितना में 900 गुना 10 टू द पावर 6 जूल में कितना, 1/3.6 गुना 10 टू द पावर 6 गुना 900 गुना 10 टू द पावर 6 न रे। पूछने वाला देखो कितना बुधियार है, हम लोग कितना बुड़बक बन जाते हैं। रुक, हे रे हे रे हे रे, ई गेलो कि ना, सरिया के दिया है। अब यहां से तोरा ई देखना है 3 तिया 9, बोलवे नहीं करेगा। अरे बोल, अरे बोल, चूंकि भागा 3 से नहीं 4 से है, लगभग 3.5 से है, इसका मतलब भागा ज्यादा से देंगे तो वैल्यू कम आएगा, अब भागा कम से देंगे तो वैल्यू ज्यादा आएगा। 10/2 बराबर 5 और 10/5 बराबर 2। भागा कम से देंगे तो वैल्यू ज्यादा आएगा, भागा ज्यादा से देंगे तो वैल्यू कम आएगा। 3 से देंगे तो 300 आएगा, 3.6 से देंगे तो 300 से कम आएगा। बुझा रहा है? आना तो भागा दो ऐसे, कैसे ऐसे कैसे देता है 900/3.6 पॉइंट उड़ गए 0 36 करते रहो ना, फिर हो जो तो गड़बड़। हाँ जैसे करना है करो, तू तो हमरो तेज है ना तुम लोग। हो गलो रे भाई, जब जब हम बुलाएं न्यूमेरिकल के लिए जलूल से जलूल आना और पढ़ लेना। हो गया? अरे हुआ। अब इसका तुम जब प्रोसेस जान गए हो तो शॉर्टकट भी कर सकते हो। तुम लोग का तो मैथ बढ़िया है, बढ़िया हो रे, अरे बढ़िया हो रे। अरे जीडीसी 2024 का इस चैप्टर का जो सवाल पूछा है वो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। क्या कह रहे हो? अरे MGH जीडीसी का जो एग्जाम हुआ है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर, पढ़ते पढ़ते तो बुढ़ा गया तुम लोग। ये सब पूछ दे चला, पूछबे करेगा। हमार चलवा खाली मेरा बात मान लेन चला। अब तुम्हारा पैसों ने पैसा जो देना था तुम दे दिया, अब तुम खाली फ्री वाला जे क्लास कहते हैं कर लो तो रिजल्ट हो जाएगा। कोई पैसा नहीं, पैसा वाला कोई बैच अनाउंस करेंगे मत आना पढ़ने। कितना सिंपल है। जे बात फ्री